नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर की बीए भाग द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला हमने भूषण नामक जो आपके पाठ्यक्रम में संगीत भूषण कवि हैं गीतकार की, उनको हम पढ़ रहे हैं और आज की कक्षा में हम आगे जो भूषण के ग्रंथावली के छंद हैं वो पढ़ेंगे। छंद संख्या 3 जो है वो देखिए, वेद राखे विदित पुराण परे सिद्धि राखे, राम नाम राखे अति रस न सुगर में, हिंदू ने की छोटी रोटी राखी सिपाही ने की, कांधे में जनेऊ राखे माला राखी घर में, मीठी राखे मुगल मरोड़े राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे वरदान राखे घर में, राजा ने की हद राखी देवी बल से विराजे, देवी राखे घर में राखे घर में। ये जो छंद है, इस छंद में शिवाजी का हिंदू धर्म संस्कृति और देश को क्या योगदान रहा। तत्कालीन जो राजा महाराज मुगल शासन का जो काल था, उस समय शिवाजी ने हिंदू धर्म संस्कृति की किस तरह से रक्षा की, तो उसी का उदाहरण एक कवि अपने आश्रयदाता के लिए लिखता है और उसी की वानगी है यह छंद। और ये भूषण के जो वीर काव्य के जो छंद है, उनमें बहुत ही लोकप्रिय छंद ये है। तो इस छंद में जैसे मैंने आपको बताया कि शिवाजी के हिंदू धर्म और संस्कृति की जो रक्षा का भाव था, उसका चित्रण किया गया है। वेद राखे विदित, पुराण प्रसिद्ध राखे। पहले कुछ कठिन शब्द है वो देख लीजिए, इसमें क्या है। रचना का अर्थ आप सभी जानते हो, जीव, और सुघर का मतलब सुंदर होता है। रोटी से तात्पर्य यहाँ जीविका से है। घर का मतलब गला, और देवल का अर्थ आप जानते हो मंदिर है। और पातशाह, पातशाह का मतलब बादशाह। मीड़ी, मीड़ी, मीड़ी का अर्थ होता है मसल देना, मसलना, मीड़ देना। और मरोड़ी राखे, मरोड़ राखे का अर्थ होता है मरोड़ देना, या तोड़ देना, नष्ट कर देना, इसके लिए आया है। तो इसमें वेद राखे विदित भूषण ने शिवाजी के बारे में चित्रण करते हुए कहा है कि उन शिवाजी ऐसे वीर पुरुष और हिंदू धर्म संस्कृति के रक्षक थे कि उन्होंने वेद राखे विदित, वेदों को के ज्ञान की परंपरा को मुगल शासकों से रक्षा की और उसे उस परंपरा को निरंतर बनाए रखा। पुराण प्रसिद्ध राखे, और पुराणों की जो प्रसिद्धि थी उसे यथावत बनाए रखा। अर्थात वेदों और पुराणों की जो परंपरा है, हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार सनातन परंपरा है, उसकी रक्षा शिवाजी ने की। राम नाम राखे अति रसना सो घर में, और राम नाम लेकर जो भक्ति भाव हिंदू धर्म में विद्यमान है, उसकी रक्षा की। राम नाम राखे अति रसना सो घर में, अर्थात उनके राम नाम के प्रति जो आस्था है उसको बनाए रखने में शिवाजी ने अपना जीवन लगा दिया। और मुगल दरबार के द्वारा जो मूर्ति मंदिर का जो खंडन विध्वंस करने की जो प्रशासन की नीति थी, उसका उन्होंने विरोध किया। हिंदुन की छोटी रोटी राखी है सिपाही ने की। हिंदुन की चोटी से मतलब हिंदू धर्म का जो अस्तित्व है, हिंदू संस्कृति का जो अस्तित्व है। और रोटी राखी है सिपाही ने की, रोटी अर्थात जीविका, जो सिपाही थे, जो देश के सेनानी थे, उनकी जीविका को बचाए रखा। कांधे में जनेऊ राखे, माला राखी घर में। और ये जो प्रतीक हैं हिंदू संस्कृति के, कि कांधे में जनेऊ और माला गले में होना, ये उस संस्कृति का की रक्षा की। मीड़ राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, और शिवाजी ने जो है मुगलों को से लोहा लिया और उन्हें पूरी तरह से मसल दिया, उन्हें परास्त कर दिया। और जो और
मुगलों के समर्थक जो भारत के जो राजा महाराजा थे, उन सबको उन्होंने बादशाह से, अर्थात जो सम्राट, मुगल सम्राट था, उसको उन्होंने मरोड़ दिया, अर्थात उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया। उन तत्कालीन समय में आपको पता है कि औरंगजेब राजा थे और शिवाजी किस तरह से चतुराई से उनके चुंगल से बचकर आ गया और उन्हें जीवन पर्यंत अपने गोरिल्ला युद्ध पद्धति से वो चुनौती देते रहे। तो उसी का यहाँ पर कवि ने अपने शब्दों में चित्रण किया है। बैरी पीसी राखे बारे दान राख्यो कर, बैरी पीसी राखे, और जो शत्रु लोग थे, बैरी का था शत्रु, उनको क्या करा, पीछे राखे, उनको चूर चूर कर दिया। वरदान राख्यो कर में, और जो लोग असहाय थे, निर्धन थे, उन सभी को उन्होंने सुरक्षा का, शरणदाता का वरदान इन्होंने दिया। राजन की हद राखी तेग वाले शिवराज, शिवाजी कहते हैं कि जो राजा महाराजाओं की जो सीमा होती है, राज्यों की सीमा होती है, उस सीमा की सुरक्षा, अखंडता और एकता की सुरक्षा का जो काम है, शिवाजी ने अपनी तलवार के बल पर, अर्थात अपने सैन्य शक्ति के बल पर शिवाजी ने किया। देव राखे देवल, धर्म राखे घर में, और उन्होंने जो देवी देवता, मंदिर, हिंदू धर्म संस्कृति के जो रूप हैं, उनको उन्होंने बचाए रखा और स्वधर्म राखे घर में, और अपने देश में अपने धर्म और संस्कृति की उन्होंने रक्षा की है। विदेशी आक्रांत था, मुगलों से लगातार लड़ते रहे और उसको अपने जो है प्रदेश में, अपने राज्य में उसे संस्कृति को बचाए रखा। तो यहाँ जो मुगल जो शासक है, और आप पता ही है कि क्रूर शासक औरंगजेब तौर पर रहा हिंदू धर्म संस्कृति के नाश करने के लिए, तो उसी का विरोध करते हुए, उसे निरंतर चुनौती देते हुए हिंदू धर्म संस्कृति, सनातन धर्म की जो रक्षा की शिवाजी ने, उसी का चित्रण यहाँ भूषण ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा के तौर पर किया है। और यहाँ कोई अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसा कोई चित्र नहीं है, ये उनका जो है सह स्वाभाविक रूप से चित्रण यहाँ पर किया है। अगला जो छंद है वो देखिए, अगला छंद, राखी हिंदू बाने को तेला के राखे, स्मृति पुराने राखे, वेद विधि सुनी में, राखी रजपुती राजधानी राखी राजा ने की, दारा में राखे, गोने राखे गुनी में, भूषण सुख बीजीती हदे मर रटन की, देश देश की रति बखाने तभी सुनी में, शाही के सपूत शिवराज सब शेर तेरी, दिल्ली दल दावी के दीवाल राखी दूरी में। इस छंद में जैसे मैंने बताया कि शिवाजी की वीरता और श्रेष्ठता और हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति उनका जो योगदान है, उसका चित्रण किया है। तो यहाँ भी उसी तरह के भाव की अभिव्यक्ति इस छंद में की गई है। शब्दों में, दूसरे शब्दों में की गई है। हिंदू वाणी कठिन शब्दों के तौर पर देखें तो इसमें जो है हिंदू वाणी मतलब होता है हिंदुत्व के लिए आया है, और स्मृति जो शब्द है वो स्मृति, जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, उनमें स्मृति ग्रंथ जो है उनके लिए आया है। वेद विधि, वेदों की रीति, राजपूती अर्थात क्षत्रियत्व, हद का मतलब हद, सीमा, तब से मतलब तुम, आप, शमशेर का अर्थ आप जानते ही हो, फिर बता देता हूँ, तलवार, दीवाल, दिल्ली दल दबी के दीवाल राखी तो दीवाल अर्थात मर्यादा, सीमा, दुनिया, संसार। तो छंद को देखिए, राखी हिंदुवानी के को तिलक रखो, कि उन्होंने राखी मतलब रक्षा की। शिवाजी ने हिंदुओं का जो हिंदुत्व है उसको बचाए रखा, और हिंदू संस्कृति का प्रतीक जो तिलक है उसको बचाए रखा, अर्थात हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति की शिवाजी ने रक्षा की। स्मृति पुराण वेद विधि सुनी में, कि उन्होंने स्मृति पुराण वेद आदि की रक्षा की। ऐसा मैंने सुना है, संसार में ऐसा सुना है कि शिवाजी ने हिंदू धर्म संस्कृति, वेद पुराण आदि की रक्षा की, ऐसा सुना है।
राखी रजपूती राजधानी राखी राजा ने की, और उन्होंने जो राजपूत क्षत्रिय लोग थे देश के, मुगलों के सामने घुटने टेक दिए थे, उन्होंने उनकी रक्षा की, उन्हें सहयोग किया और उनकी राजधानियों को, उनके प्रदेश को मुगलों से बचाया। धरा में धर्म में राख्यो गुण राख्यो गुणी में, और उन्होंने इस तरह से इस धरती पर एक धर्म की स्थापना की। धर्म वीर होने की जो नीति है उसको उन्होंने अपनाया, और जो गुणीजन है उनका उन्होंने सम्मान किया। भूषण कवि, भूषण सो कवि जीती हद सो मारे हटने की, देश देश की रति बखानी तब सुनी में। भूषण कवि कहते हैं कि उन्होंने जीती हद, हद सीमाएं, मराठन, मराठन का अर्थ होता है मराठा, जो है मराठा की जो सीमा थी उन सीमा को उन्होंने जीता और उसकी रक्षा की। ऐसा सभी जगह भूषण के जो प्रसिद्धि में ये कहा जाता है, और ऐसा हमने सभी ने सुना है। शाही के सपूत से वे राज समय से दिल्ली दल दावे के दिवाले राखी दूरी में, कि शाहजी के सुपुत्र शिवाजी, तुम्हारी जो तलवार है दिल्ली दल दावी के, कि उस तलवार के बल पर तुमने दिल्ली का जो मुगल शासन की राजधानी था उस समय, उसको दावी के अपनी तलवार से दबा दिया था। अर्थात अपनी तलवार से आपने दिल्ली मुगल सल्तनत को भी हिला दिया था, उसे चुनौती दी। और ऐसा आपके बारे में इस पूरे संसार में प्रसिद्ध है। राखी दुनी में यानी संसार में ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना। तो ये जो छंद है, इस छंद में जैसे मैंने बताया कि शिवाजी की जो हिंदू धर्म संस्कृति के रक्षा का जो भाव है, उनके योगदान का चित्रण किया है, और राष्ट्रदाता की प्रशंसा में कवि ने ये छंद लिखा है। हिंदुत्व सत्य की रक्षा की बात शिवाजी के शौर्य के चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस छंद में कवित संधि है, और अनुप्रास, अलंकार, यमक, वीपसा, काव्यलिंग, ये जो अलंकार हैं वो आप देख सकते हैं। अगला जो छंद है, छंद संख्या 5। छंद संख्या 5 में आप देखिए, वो तर पलंग देने दियो है धरा पे पग, तेऊ सगे बग निसे देने चली जाती है, अति अकुलाती मुड़ जाती ने छिपाती गाती बात न सुहाती बोले अति आने खाती है। भूषण बनाते सिंह आए सिंह शाही के सपूत सेवक, तेरी दाग सुने अरे नारे बेले लाती है, जो न मैंने जाती तेरे धूप चली जाती सुने, तीन बेरे खाती तेरे तीन बेरे खाती है। इस छंद में जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको देख लीजिए। सगवग एक शब्द है, सगवग, तेऊ सगवग। सगवग मतलब होता है भयभीत, घबराहट, कुछ अचिंतित भयभीत। और अनखाती, अनखाती मतलब खाना नहीं खाने के लिए आता है, भूखा, अन्न खाया ये मानो बिना खाया, इसके लिए आया है। और बिगड़ उठने के लिए भी आया है, दोनों बात चीज़ें हैं। अगला इसमें और कोई जॉन चांद आप जानते ही हो। अब इसका अर्थ देखिए, भावार्थ क्या है। शिवाजी के प्रताप का वर्णन और शत्रुओं की जो उसकी विभिन्न स्थिति होने का चित्रण इसमें किया है, और ये बहुत प्रसिद्ध छंद है अलंकारों की यमक की दृष्टि से। आप इसे उदाहरण तो आपने पढ़ा ही होगा। तो वही ये छंद है कि उतर पलंग तेने दियो है धरा पे पग, तेऊ सागे बागे से दिन चले जाते हैं। शिवाजी की जो शौर्य है उसके प्रताप से चिंतित होकर के, आतंकित होकर के, शत्रुओं पर क्या प्रभाव पड़ता, शत्रुओं के परिवार पर, उनके परिजनों पर क्या प्रभाव पड़ता, तो उसी का चित्रण है कि उतर पलंग तेने दियो है धरा पे पग, तेऊ सग बगने से दिन चले जाते हैं। कि जो राज रानियाँ राजमहलों में ऐशो आराम भोग विलास का जीवन व्यतीत करती थी, कभी उन्होंने पलंग से उतरकर नीचे ज़मीन पर पैर भी नहीं रखा। ऐसे कोमल गात और आराम
पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले शिवाजी के प्रभाव से आतंकित होकर के तेऊ वे सभी सगवग सगवग भयभीत होकर के, चिंतित होकर के दिन रात निस्दिन चली जाती है, दिन रात चलते रहते हैं। अति अकुलाती मोर जाति ने छिपाती गात, वो वे अति चिंतित हो जाती हैं, अकुलाहट होती है उनके मन में दुख शिवाजी के आतंक से, उनके शौर्य के पराक्रम के आतंक से न छिपाती गात, और इस वजह से वो पहनने के लिए उनके पास कपड़े भी नहीं बचे हैं। बात न सुहाती बोल अति अनखाती हैं, और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी कहा कहते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो शिवाजी के शौर्य से अत्यंत चिंतित हैं, व्याकुल हैं, आतंकित हैं। बोल अति अनखाती है, और उसे कुछ कहते हैं तो वो बिगड़ जाती हैं। भूषण बनत शाही के सपूत शिवा, भूषण कवि कहते हैं कि जो शाहजी के सपुत्र शिवाजी तेरी धाक सुने अरे नारी बिल जाती है, तुम्हारी ऐसी धाक है, तुम्हारे शौर्य की प्रताप की ऐसी धाक है कि जो शत्रु की नारियां हैं वो सब बिल्लाती हैं, बिललाती हैं। बिललाना का अर्थ होता है कि वे सभी जो हैं व्याकुल होकर के, चिंतित होकर के कराहती हैं। अगली जो पंक्ति इसकी है, वो जो मैं आपको कह रहा था कि यमक के उदाहरण के तौर पर एक पंक्ति आती रहती है, जौन मैंने जाती तैब धूप चले जाती पुण्य, कि वो ऐसी स्थिति थी कि वो चांदनी रात में भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। हमेशा राजमहलों में रहने वाली रानियाँ धूप चली जाती हैं कि तेज धूप में भी अब उनके प्रताप और शौर्य के भय से धूप में भी चलती जाती हैं, अर्थात अपने आप को छुपाती फिरती हैं। तीन बेरे खाती थे, वे तीन बेरे खाती हैं कि वे पहले जब राजमहल में रहती थी तो तरह तरह के पकवान, मेवा पकवान बार बार अच्छा भोजन करती थी। तीन बेर खाने का मतलब यही है, मुहावरा बन गया है। और वे अब तय वे तीन बेर खाती हैं। अब वे जंगल में जो कंदमूल फल आदि बेर, उसको कहा गया है कि वो बहुत कम 3 बेर खाती हैं, सिर्फ केवल 3 ही खाती हैं, अर्थात तो जीने के लिए जंगल की जो कंदमूल फल है उनका सहारा लेती हैं। और यहाँ यमक का चमत्कार इन पंक्ति में आप देख सकते हैं, आक्षेप अलंकार भी है कि उन पर आक्षेप किया गया है। इस तरह से आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे छंद संख्या जो 6 है उससे लेकर के आगे कक्षा पढ़ेंगे। आप निरंतर इन्हें पढ़ते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।